तो अभी दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स देखने वाले हैं। तो न्यूमेटिक्स और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स में एक ही फ़र्क है। जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स है ना, उसमें क्या होता है, आपका वॉल का स्विचिंग जो है, मतलब वॉल को आपको ऑपरेट करना है ना, तो ऑपरेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। तो उसके लिए हमारे पास इनपुट्स एलिमेंट अलग रहते हैं, प्रोसेसिंग एलिमेंट अलग रहते हैं और ऑपरेटिंग एलिमेंट अलग रहते हैं। जैसे आपका सॉलिनॉइड वॉल्व रहेगा, पिस्टन एक्चुएटर रहेगा, लेकिन ये सॉलिनॉइड वॉल्व को वर्क करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो देखते हैं। तो पहले तो आएगा आपका ये पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट क्या करता है, आपके पास जो अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी 230 एसी वोल्ट एसी करंट है। तो वो 230 एसी करंट को 20 वोल्ट डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम ये पावर सप्लाई एलिमेंट करेगा। जैसे ही ऑन कर दूंगा, यहाँ पे आपको 24 वोल्ट डीसी करंट मिलेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है, ये नेगेटिव टर्मिनल्स है। उसके बाद इससे सप्लाई आपको इनपुट एलिमेंट में देना है। जैसे 3/2 वे पुश बटन ऑपरेटेड हमने देखा था, तो यहाँ पे क्या है, स्विच है। तो ये स्विच ऑन ऑफ का काम करता है। तो वहाँ पे पुश बटन काम करता था, यहाँ पे स्विच काम करता है। तो स्विच में दो टाइप से रहते हैं, एनो एंड सी। एनो यानी कि नॉर्मली ओपन। तो एनो कैसे काम करेगा, जब आप बटन प्रेस करोगे तो आउटपुट से आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलेगा। एनसी कैसे काम करेगा, तो पहले से ही एनसी से सप्लाई आते रहेगा, जब आप पुश बटन को दबाओगे तब सप्लाई क्या हो जाएगा, ब्रेक कर देगा। तो इनपुट एलिमेंट में इसमें क्या क्या आएगा, पुश बटन आएगा। उसके बाद इसमें क्या क्या और आ सकता है, तो सेंसर्स आते हैं। तो ये हमारे पास सेंसर्स है। ये सेंसर्स काम करते हैं इनपुट एलिमेंट का। ये जैसे हमारा इंडक्टिव, तो हमारे पास 3 सेंसर है। ये कैपेसिटिव सेंसर है, ये भी इनपुट डिवाइस है। फिर उसके बाद ये इंडक्टिव सेंसर है, ये भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद ये ऑप्टिकल सेंसर है, ये भी इनपुट डिवाइस है। ये कैसे काम करता है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद ये लिमिट स्विच है। ये लिमिट स्विच भी आपके इनपुट एलिमेंट का काम करते हैं। तो ये 5 चीज़ें हम लोग मोस्टली यूज़ करने वाले हैं सर्किट में इनपुट एलिमेंट के लिए। उसके बाद हमारे पास ये रिले 3 फोल्ड है। तो रिले क्या काम करता है, तो रिले इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। तो यहाँ पे ये रिले का इनपुट है और ये इनपुट से आप क्या कर सकते हो, ये रिले की स्विच टर्मिनल है और ये कॉइल टर्मिनल है। तो इसमें भी ये कॉमन है। और यहाँ से अगर एनो चाहिए, नॉर्मली ओपन सप्लाई चाहिए, तो आप ये ऊपर वाले टर्मिनल से ले सकते हो। और एनसी चाहिए, नॉर्मली क्लोज सप्लाई चाहिए, तो ये नीचे वाले टर्मिनल से ले सकते हो। तो ये रिले मैनिफोल्ड है, ठीक है। उसके बाद ये आउटपुट यूनिट्स है। आउटपुट यूनिट्स में हमने यहाँ पे बजर दिया है और यहाँ पे बजर साउंड आ रहा है और ये यहाँ पे जस्ट इंडिकेटर लाइट दी हुई है। फिर आउटपुट में और क्या आता है, तो ये सॉलिनॉइड स्विच आता है। तो मेन कंपोनेंट कौन सा है, तो सॉलिनॉइड स्विच है, क्योंकि जो काम हमारा पुश बटन कर रहा था अंदर के स्पूल को मूव करने के लिए, वही काम ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व के स्पूल को मूव करने के लिए ये सॉलिनॉइड वॉल्व करेगा। तो वो कैसे काम करेगा वो हम अभी एक एक करके जान लेते हैं। तो पहले तो पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट से आपको क्या मिलेगा, पावर सप्लाई मिलेगा 24 वोल्ट डीसी करंट। उसके बाद इससे आप सप्लाई किस में ले सकते हो, तो स्विच में ले सकते हो। तो जैसे अगर आप समझो, तो कभी भी आपको एक सर्किट बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना है, तो याद रखना दोस्तों, जब भी आप इनपुट ले रहे हो, पावर सप्लाई ले रहे हो, तो उस पावर सप्लाई सर्किट में एक इनपुट एलिमेंट आएगा और उस इनपुट एलिमेंट को आपको किसी भी आउटपुट एलिमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप इनपुट एलिमेंट को अर्थ नहीं कर सकते। तो इसमें जैसे ये मेरा 24 वोल्ट मैंने ले लिया यहाँ से, और उस 24 वोल्ट को मैंने इस पुश बटन के इनपुट सप्लाई में दे दिया, ठीक है। फिर मुझे नॉर्मली ओपन सप्लाई चाहिए। ये नॉर्मली ओपन सप्लाई में क्या करता हूँ, ये बजर के इनपुट में दे देता हूँ और फिर यहाँ से मैं आउटपुट लेके क्या करता हूँ, ये आउटपुट को अर्थ कर देता हूँ। जैसे बटन प्रेस करूँगा, बजर बजेगा। तो ये मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है। वापस एक बार बताता हूँ दोस्तों, देखो सर्किट वापस एक बार दोस्तों आपको बताता हूँ।
कि मैंने सर्किट कैसे बनाया कि जैसे मैंने 24 वोल्ट सप्लाई है, तो ये सप्लाई कभी भी ऑफ कंडीशन में रखो। तो 24 वोल्ट से सप्लाई लिया, उसको मैंने क्या किया, ये पुश बटन के इनपुट को दिया, और फिर अगर उसमें से नॉर्मली ओपन टाइप कॉन्टैक्ट यूज़ किया, और मैंने मेरा आउटपुट जो बज़र है उसके इनपुट सप्लाई में दिया, और आपका बज़र का जो आउटपुट है उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, ग्राउंड कर दे रहा हूँ। ये मेरा सप्लाई कनेक्शन पूरा हो गया, सप्लाई ऑन कर दिया। जैसे ही अभी इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ पे आया है, लेकिन यहाँ पे नहीं गया, क्यों, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ किया है। जैसे प्रेस करूँगा नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ पे जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, और आपका सर्किट पूरा हो जाएगा और ऑन हो जाएगा। अगर मैं समझो एनसी यूज़ करता हूँ तो बज़र नॉर्मल कंडीशन में ऑन ही रहेगा, और जब मैं ये पुश बटन को प्रेस करूँगा तो बज़र क्या हो जाएगा, बंद गिर जाएगा। जैसे ही छोड़ दिया बज़र वैसे रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक बेसिक सर्किट कनेक्ट होता है। इसी तरीके से आप सॉलिनॉइड वॉल्व या फिर आपके प्रेशर स्विच को आउटपुट में कनेक्ट कर सकते हो।